वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में रूट्स ऑफ इक्वेशन जो मेथड है उसमें बाइसेक्शन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ रूट। तो रूट मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल अपने पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो ये फंक्शन अगर है अपने पास तो फंक्शन की ऐसी वैल्यू हम सर्च करते हैं कि जो कि ये फंक्शन जीरो कंप्लीटली जीरो होता है। तो वो उस वैल्यू पे अगर वो फंक्शन जीरो होता है तो वो वैल्यू को हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये एक फंक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके रूट्स हो गए 3 और -5। ओके, तो 3 और -5 मतलब क्या है? अगर मैं इस फंक्शन में 3 पुट करता हूं तो उसका जो कंप्लीट वैल्यू होगा उस फंक्शन का 0 होगा, राइट? तो इसके वजह से उस वैल्यू को जीरो वैल्यू भी बोलते हैं। इस फंक्शन की जीरो वैल्यू क्या है? तो 3 होगी। तो देखते हैं, तो लेट्स कंसिडर। तो ये फंक्शन में अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? तो उसका मतलब क्या है? 3 रूट है। 3 क्या है? रूट है। तो उसका अदर रूट क्या होगा? -5। मतलब क्या है कि वो निगेटिव रूट होगा, राइट? तो अगर हम वो फंक्शन में पुट करेंगे तो वो फंक्शन को क्या करेंगे? 0 हो जाएगी। मतलब क्या है कि वो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो उसको कहते हैं -5। तो -5 और 3 इस फंक्शन के रूट है। मतलब क्या है? वो फंक्शन कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, तो उस वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो देखते हैं अभी यही हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर ये है मैथमेटिकली, तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो लेट्स कंसिडर ये फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ है, उस फंक्शन का ग्राफ है, राइट? तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये होगा -5 और ये होगा 3, राइट? तो उसमें हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो फंक्शन है रूट ऑफ इक्वेशन क्या है? अगर वो फंक्शन एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस करेगा तो उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो ये हुआ उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन और ये हुआ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए वहां पे हम लोकेट करते हैं, तो ये हुआ आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन, राइट? तो ये -5 और 3 ये हुआ आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन, राइट? तो ये रूट्स ऑफ इक्वेशन हम इंजीनियरिंग और साइंस में बहुत ही एप्लीकेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि सपोज एक बाइक है, अगर उस बाइक को हम ऑटोमेटेड ब्रेक अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें हम ये जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हम ब्रेक्स लगाते हैं, वो ब्रेक हर वक्त एक जैसा हम अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो हर वक्त हम अलग अलग तरह का ब्रेक अप्लाई करते हैं, राइट? तो ब्रेक अप्लाई करते हैं मतलब क्या है कि जबकि हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो किसी वक्त तक वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो जो व्हीकल है वो रुक जाएगी। मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। ओके, तो वेलोसिटी 0 हो गई मतलब क्या है? वो रूट कहलाएगी। तो अगर हम जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो व्हीकल कब रुकेगी? तो कब रुकेगी मतलब क्या है कि इस जगह रुकेगी, मतलब इस पॉइंट पे रुकेगी, राइट? अगर वो पॉइंट उस मशीन को अगर पता चल गया तो वो मशीन ऑटोमेटिकली वो उस पॉइंट पे रुक जाएगी। ओके, तो उसका ये हुआ एप्लीकेशंस, राइट? तो ये एप्लीकेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि वो रूट हम सर्च कैसे करेंगे, राइट? तो वो रूट हम सर्च कैसे करेंगे? उसके 2 मेथड होते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन सर्चिंग मेथड में, और 2 मेथड होते हैं। उसका पहला मेथड होता है ब्रैकेटिंग मेथड और दूसरा होता है ओपन मेथड,
राइट। तो ब्रैकेटिंग मेथड में दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं, बाइसेक्शन मेथड, ओके, एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड, राइट। एंड ओपन मेथड में हम न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ने वाले हैं, ओके। तो पहले हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, ओके। तो बाइसेक्शन मेथड पढ़ने से पहले हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वो बाइसेक्शन मेथड के लिए मददगार साबित होता है। तो देखिए क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ओके। तो इंटरमीडिएट, अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अपने पास अगर f of x कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, तो उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। लेट्स f of x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इंटरवल a एंड b। तो अपने पास इंटरवल a एंड b है, राइट। तो अगर ये इंटरवल a एंड b है, इफ, तो इसमें एक कंडीशन आ गई है, इफ f of a, that means this is the functional value, f of a is a functional value, or into f of b is less than 0, right? F of a into f of b is less than 0, satisfy the condition, then there is at least one root of equation in between the interval a and b, right? तो उसका ये स्टेटमेंट हो गया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, ओके। तो देखिए उस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में एक अंडरलाइन करने के लिए एक बात है कि वो क्या कहता है कि वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में इंटरवल में एटलीस्ट एक रूट होगा। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम ग्राफिकली पढ़ेंगे, राइट। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा तो वो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास ये ग्राफ है, राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसमें हम ये ड्रॉ कर रहे हैं एक फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे, राइट। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, ओके। तो हम क्या करेंगे, ए और बी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो रैंडमली हम ए और बी वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स कंसिडर ए एंड बी वैल्यू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ए और बी वैल्यू है, ओके, राइट। तो ये ए और बी वैल्यू हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जो कि वो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b मस्ट बी लेस देन 0, राइट। तो क्या है, तो ये देखो b की वैल्यू अगर हम वो फंक्शन में पुट करेंगे, ये जो कि फंक्शन दिया है, तो पुट करेंगे तो अपने पास वो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। और सिमिलरली अगर ये a वैल्यू की a की जो की वैल्यू है वो अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो अपने पास y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ओके। तो देखिए हम उसकी x f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू हम यहां पे लोकेट करते हैं। तो ये हो गया आपका f ऑफ b एंड f ऑफ a, राइट। तो ये होगा f ऑफ a एंड f ऑफ b। तो इसमें क्या है कि अपना जो कंडीशन है, राइट, जो भी कंडीशन है वो यहां पे सेटिस्फाई होता है, राइट। तो उस कंडीशन का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो f ऑफ a, सो फंक्शनल वैल्यू, उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू अपोजिट साइन होनी चाहिए, राइट। तो f ऑफ a एंड f ऑफ b मस्ट बी अपोजिट साइन, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ओके। तो वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बताता है कि ये इंटरवल a एंड b में कम से कम एक रूट रहेगा, कम से कम एक रूट रहेगा। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इंटरवल a एंड b में कम से कम एक रूट आपको विजुअलाइज हो रहा है, राइट। सो दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ओके। सो दिस इज बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो आपको फिर से बताते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, एंड इंटरवल a एंड b, राइट। सो ये है इंटरवल a एंड b। तो इंटरवल a एंड b में अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो कंडीशन, इस कंडीशन का मतलब क्या है, सो
f of a and f of b is the opposite sign. It must be a opposite sign. तो ये opposite sign होनी चाहिए. तो ये that's called the intermediate value theorem. ओके, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम बाइसेक्शन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो बाइसेक्शन मेथड क्या है? तो बाइसेक्शन मेथड इज अ ब्रैकेटिंग मेथड. तो बाइसेक्शन मेथड ब्रैकेटिंग मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हर इटरेशन में बाइसेक्शन मेथड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हर इटरेशन में हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि वो अगर a एंड b इंटरवल है तो a एंड b इंटरवल हमें वैलिड इंटरवल लगते हैं बाइसेक्शन मेथड के लिए. ओके, तो अभी हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं, जो कि बाइसेक्शन मेथड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. उसके बाद हम न्यूमेरिकल उसका पढ़ेंगे. चलिए दोस्तों, हम बाइसेक्शन मेथड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. तो हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा है. तो वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें इस बाइसेक्शन मेथड में अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो देखिए, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या लगते हैं कि हमें दो इंटरवल लगेंगे, मतलब a, b की वैल्यू लगेगी, और वो दो इंटरवल हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. लेकिन वो जो इंटरवल होगा वो इंटरवल का हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. मतलब हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि a एंड b ये वैलिड इंटरवल है या नहीं. ओके, तो देखिए, सपोज अपने पास ये फंक्शन दिया हुआ है. ओके, और हमें a एंड b की वैल्यू सिलेक्ट करनी है. ओके, तो लेट्स वी कंसिडर ये a की वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल ये हम कंसिडर करते हैं a, तो हम ये रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम उसकी f ऑफ a मतलब फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो देखिए, ये फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या है कि अगर ये फंक्शन में अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी y कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें पता चलती है. तो देखिए, ये y कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी. सो ये y कोऑर्डिनेट हमें साइन की तरफ ध्यान देना है. तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब फंक्शनल की वैल्यू कि साइन क्या है ये हमें ऑब्जर्व करनी है. तो देखिए, इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव साइन है. तो ये y कोऑर्डिनेट मतलब f ऑफ a की वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव है. ओके, तो और हम b की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये b की वैल्यू है. ओके, ये b की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे. मतलब ग्राफिकली क्या करेंगे, वो y का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए, ये y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया. ओके, तो ये हुआ y का कोऑर्डिनेट, राइट? तो उसकी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें निगेटिव मिली है. ओके, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या वो कहता है कि उसका वो जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? f ऑफ a into f of b must be less than 0. ओके, सो मस्ट बी लेस देन 0 मतलब क्या है कि इंटरवल a, b, सो इंटरवल a, b इज द वैलिड इंटरवल. तो वो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो क्या कहते हैं कि इंटरवल a एंड b, तो ये हुआ आपका एक इंटरवल. तो हम उसमें रेड मार्क करते हैं. तो ये जो इंटरवल होगा अपना वो इंटरवल वैलिड है. क्यों? क्योंकि उस इंटरवल की ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. तो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0. मतलब क्या है कि f ऑफ a की वैल्यू ये पॉजिटिव है और f ऑफ b की वैल्यू निगेटिव है. मतलब ये अपोजिट साइन है. f ऑफ a एंड f ऑफ b इज द अपोजिट साइन. ओके, तो हमें कंफर्म हो गया कि इस इंटरवल में एक रूट होगा. ओके, तो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूट है अपने पास, ये रूट की वैल्यू है, राइट? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर से देख सकते हैं कि ये यहां पे रूट लोकेट हुआ है. ओके, तो हमें इस रूट की वैल्यू पता करनी है.
तो उस रूट की वैल्यू कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ओके, तो बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या है कि बाइसेक्ट मतलब क्या है कि इसका मिडल पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, राइट? उसका जो मिडल पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो मिडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो उसका जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, इस लाइन का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने की वजह से इस मेथड को बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। मतलब क्या है कि इस लाइन को हम बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट, राइट? मतलब क्या है कि इस पॉइंट में अगर हम कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका मिडल पॉइंट है C, ओके? तो C क्या है? मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट की वजह से इसको बाइसेक्शन मेथड कहते हैं, ओके? तो देखें, हमें अगर C पॉइंट मिलता है तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि C क्या है? रूट है, ओके? तो C रूट है या नहीं है हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो आइदर ग्राफिकली चेक कर सकते हैं, अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो वो मैथमेटिकली सॉल्व करने के जब करते हैं तब हम क्या करते हैं, f ऑफ C इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैथमेटिकली क्या होना चाहिए? f ऑफ C मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके? अगर f ऑफ C 0 है तो C इज रूट। C क्या है? रूट है। तो C को हम रूट कहते हैं, राइट? अगर C रूट नहीं है, राइट, अगर C रूट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये बाइसेक्शन मेथड है इटरेटिव मेथड, राइट? तो ये है इटरेटिव मेथड। तो अगर C रूट नहीं है तो हमें नेक्स्ट इटरेशन में जाना पड़ेगा, ओके? तो नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए हम क्या करेंगे? तो न्यू वैल्यू ऑफ A एंड B लगेंगे हम। तो वो कैसे हमें सिलेक्ट करने? तो देखिए, तो हमें पता चलता है कि C रूट है या नहीं है, तो वो फंक्शन में पुट करेंगे। अगर C फंक्शनल की वैल्यू 0 है तो C इज द रूट, ओके? तो ये कंसेप्ट हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखिए, तो ये हुआ आपका इंटरवल A एंड B, राइट? हमने बाइसेक्ट किया, C की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर C की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है मतलब C रूट है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए C की वैल्यू रूट नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो क्रॉस नहीं कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू किधर है? यहां पे है, राइट? तो एक्चुअल वैल्यू अगर यहां पे है तो हम C की वैल्यू के पास जा रहे हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, राइट? तो हमें ये इंटरवल के जो कि ये इंटरवल है, तो इंटरवल की वजह से हमें पता चल गया है कि C की वैल्यू रूट नहीं है, राइट? तो C इज नॉट द रूट। सो ग्राफिकली हम पता कर लिया, तो ये f ऑफ C, तो f ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0, ओके? तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें नेक्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमें न्यू वैल्यू ऑफ C की पता चलेगी, ओके? तो अगर न्यू वैल्यू ऑफ C की पता चल गई तो हमें पता चलेगा कि C रूट है या नहीं है, ओके? तो ये हो गया आपका इटरेशन 1, ओके? तो ये हो गया इटरेशन 1, ओके? तो इटरेशन 1 में हमें पता चल गया है कि C रूट नहीं है, ओके? तो C रूट नहीं है तो हमें इटरेशन 2 के लिए न्यू वैल्यू ऑफ A एंड B लगेंगे, क्योंकि क्या है कि C इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो न्यू वैल्यू ऑफ A एंड B लगेंगे, तो C की वैल्यू हमें आइदर A में रिप्लेस करनी पड़ेगी या फिर B में रिप्लेस करनी पड़ेगी, ओके? तो हम देखते हैं कि ये जो C की वैल्यू है वो A में रिप्लेस करनी है या B में रिप्लेस करनी है, ओके? तो देखिए यहां पे क्या है, ये f ऑफ B क्या है? निगेटिव है, ओके? एंड ये f ऑफ C क्या है? निगेटिव है। तो सेम फंक्शनल जिसके रहेंगे, तो यहां पे हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि C और f ऑफ C, तो f ऑफ C की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो हम साइन पे कंसीडर करेंगे, साइन पे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो देखिए f ऑफ B क्या है? निगेटिव। f ऑफ C क्या है? निगेटिव। तो हमें ये जो
सी की वैल्यू है, ओके, तो ये बी क्या है, सी में रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब न्यू वैल्यू ऑफ बी क्या रहेगी, अभी ये सी रहेगी। न्यू वैल्यू ऑफ बी की क्या रहेगी, अभी सी होगी। ओके, तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, तो देखिए ए की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि क्या है, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब क्या है कि एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ ए इज अ वैलिड इंटरवल फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमें ये वैलिड इंटरवल मिलता है, राइट। तो ये बी की वैल्यू, तो ये आउटडेटेड हो गई, तो हमें न्यू वैल्यू बी की वैल्यू न्यू वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट इटरेशन के लिए सपोज ये इटरेशन हो गया 2, इटरेशन 2, राइट। तो इटरेशन 2 के लिए हमें न्यू वैल्यू ऑफ ए एंड बी पता चलेगी, तो ए की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो न्यू वैल्यू ऑफ बी क्या होगी, तो सी इज रिप्लेस बाय बी। ओके, मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है बी की वैल्यू होगी, अभी सी की जो भी वैल्यू होगी वो बी की हो जाएगी। ओके, तो हमें ये न्यू इंटरवल मिलता है, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, राइट। तो हमें न्यू वैलिड इंटरवल मिलता है, तो ये हो गया आपका न्यू इंटरवल ए एंड बी। ओके, तो ये हो गया न्यू इंटरवल ए एंड बी। अभी क्या है, वो ये इंटरवल है, तो ये वैलिड इंटरवल हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू द ये कंडीशन की वजह से हमें पता चलता है कि ये इंटरवल है। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बताता है, वैलिड जो कि इंटरवल ए एंड बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन। तो देखिए यहां पे क्या है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रूट है आपका, ये रूट यहाँ पे लोकेट हो रहा है। ओके, तो देखिए हमें फिर से ये इटरेशन 2 की न्यू वैल्यू मिल जाएगी। सो ए इज एज इट इज, राइट। तो बी की न्यू वैल्यू होगी। ओके, तो हमें इसमें रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, फिर से वही बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, C इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो C, अभी हमें न्यू वैल्यू ऑफ C की मिल जाएगी। तो देखिए हमें ये C की वैल्यू यहां पे लोकेट कर दी, क्योंकि क्या है, C इज अ मिडल पॉइंट, राइट। तो लगभग मिडल पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत मिडल पॉइंट हम लोकेट करते हैं, तो ये हो गया आपका इंटरवल, और ये लगभग यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हो गई C की वैल्यू। ओके, तो ये C की वैल्यू अगर फंक्शन में पुट की तो फंक्शन 0 हो जाएगा, राइट। अगर 0 है, फंक्शन अगर 0 हो जाएगा ये न्यू वैल्यू ऑफ C की, तो C इज कॉल्ड रूट, C इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। बट अगर C अगेन f ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, C इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो यही कंसेप्ट हम फिर से देखेंगे ग्राफिकली। तो देखिए न्यू वैल्यू ऑफ C यहां पे आ गई है। ओके, अगर हम ये वैल्यू एक्सटेंड करेंगे तो ये हो गया f ऑफ C। सो दिस इज द f ऑफ C, तो ये हो गया f ऑफ C। ओके, तो पिछले इटरेशन के कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि C, ये जो न्यू वैल्यू ऑफ C होगी वो एक्चुअल रूट के पास जा रही है। ओके, तो वो क्या है, एक्चुअल रूट के पास जा रही है, मतलब हम क्या है कि एक्चुअल रूट के पास जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बाइसेक्शन मेथड। ओके, तो देखिए यहां पे हमें पता चलता है कि ये जो C की वैल्यू है वो रूट नहीं है, क्योंकि f ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इटरेशन में एंटर होना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट इटरेशन में एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो C की ये जो वैल्यू है आइदर A में रिप्लेस करनी पड़ेगी या फिर B में रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो देखिए वो A में रिप्लेस करनी है या B में रिप्लेस करनी है। तो देखिए फिर से ये f ऑफ A है, f ऑफ A क्या है अभी पॉजिटिव, और ये हो गया f ऑफ C।
राइट। तो अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सी की वैल्यू ए में रिप्लेस करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ए में रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो फिर देखिए एफ ऑफ सी एंड ये न्यू वैल्यू ऑफ बी जो होगी एफ ऑफ बी, क्योंकि पिछले इटरेशन में हमें ये रिप्लेस की थी। ओके, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ बी फॉर द इटरेशन 2 और ये एफ ऑफ बी ये बी हो गया फॉर द इटरेशन 2 एंड एफ ऑफ बी। ओके, तो आप यहां पे फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव है और ये एफ ऑफ बी की वैल्यू निगेटिव है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सो द रूट इज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो अगर हम इटरेशन 2 फॉर एग्जांपल ये हो गया इटरेशन 2 में ये हो गया, अगर हम इटरेशन 3 में जा रहे हैं तो इटरेशन 3 में जाने के लिए हमें वैलिड इंटरवल लगेगा। तो वो वैलिड इंटरवल क्या होगा, तो देखिए तो ये सी की वैल्यू ए में रिप्लेस हो जाएंगी। तो देखिए ये हो गया ए, ओके, और ये हो गया बी। तो बी वैसे का वैसा रहेगा, तो ये हो गया बी। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं पहले इटरेशन में इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा थी, अभी बाइसेक्ट करने के बाद वो लेंथ कम हो गई, फिर से ये कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ओके, तो वैसे वैसे हम इस रूट के पास जाते जाएंगे, राइट। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि c की एग्जैक्टली 0 हो जाएगी वैल्यू, राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि c की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ओके, तो ये कंप्लीट करते हैं, देखिए। ओके, तो देखिए अभी इटरेशन 3 में a की वैल्यू क्या हो गई, अभी न्यू वैल्यू हो गई, और b की वैल्यू वैसे वैसे हम प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी ये वैलिड इंटरवल हो गया क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस इंटरवल में। तो a एंड b, सो a एंड b इज अ न्यू इंटरवल। तो इटरेशन 3 में हम भी ये न्यू इंटरवल मिलता है। तो फिर से क्या करेंगे, तो c मतलब बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, ये बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए हमें इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये हो गया लगभग ये मिड पॉइंट। ओके, तो अगर ये लगभग मिड पॉइंट हो गया, तो अगर ये मिड पॉइंट अगर यहाँ पे इस ग्राफ फंक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ये जो रूट की वैल्यू है, मतलब ये c की वैल्यू है, ये रूट के पास धीरे धीरे जा रही है, मतलब इटरेशन पर इटरेशन जा रही है। ओके, तो देखिए ये हुआ इटरेशन एक्चुअल रूट, इस फंक्शन का एक्चुअल रूट क्या है यहाँ पे लोकेट होता है। और ये हो गई इटरेशन 3 में ये जो आपका c की वैल्यू है आपकी जी, जो कि c की वैल्यू है, वो c की वैल्यू यहाँ पे लोकेट हो रही है। मतलब क्या है, इटरेशन 3 में वो जो रूट के पास हम बहुत करीब जा रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम इटरेशन कैलकुलेट करेंगे वैसे वैसे ये जो c की वैल्यू है वो रिफाइन होती चली जाएंगी, राइट। तो एक इटरेशन में ऐसा हमें पता चलेगा कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो कंप्लीटली 0 हो जाएंगी, राइट, विथ अ कंसिडरेबल एरर। ओके, तो कंसिडरेबल एरर मतलब क्या है कि अगर हम एक एक्सेप्टेबल एरर कंसिडर करते हैं कि सपोज एक फॉर एग्जांपल हमें ये जो 0 की वैल्यू है, मतलब हम जब c की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी दैट इज एक्सेप्टेबल एरर। फॉर एग्जांपल इसमें हम कंसिडर करते हैं 0.00001। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेबल एरर, राइट। अगर जिस वक्त हम एरर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब क्या है कि उसके इसमें हमें ये जो एरर है वो एरर एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो एक्सेप्टेबल एरर है वो 0 हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम क्या है, हमें पता चलता है कि ये रूट है। मतलब उस एक्सेप्टेबल एरर में हमें वो क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो c की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल नहीं है, राइट। तो एक्चुअल
मतलब क्या है कि एग्जैक्टली इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम बाइसेक्शन मेथड सॉल्व करते हैं तो हमें एरर इंट्रोड्यूस होता है, राइट। तो देखिए इटरेशन 1 में हमें जो एरर मिल रहा है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एरर है, राइट। इटरेशन 2 में वो जो एरर है वो कम होता जाएगा, इटरेशन 3 में वो बहुत ही कम होगा। जैसे जैसे हम इटरेशन कैलकुलेट करते जाएंगे वैसे वैसे हम एरर की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है कि इटरेशन कब तक करना है, जब तक आप एरर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं है। तो आपको एरर डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना एरर हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड।